नाज़रीन आदाब। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानिया। फिल्म अदाकार आमिर खान ने एक नई पहल की है। आमिर ने पानी के मसले को हल करने के लिए तहरीक शुरू की है। खास बात यह है कि आमिर की इस तहरीक को महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई सरकर्दा शख्सियतों ने हिमायत की है। आमिर ने यह तहरीक सत्यमेव जयते वाटर कप के नाम से शुरू की है। आज मुंबई में फडणवीस और दीगर शख्सियात के साथ आमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। इफ वी रिस्पेक्ट वाटर, वाटर विल रिस्पेक्ट अस। और ये एक चीज है जो हम सबको जोड़ेगी, क्योंकि पानी को अगर आपको पकड़ना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। हमारे बीच में गैप जरा सा भी नहीं रहना चाहिए, वरना पानी वो गैप से निकल जाता है। तो हम सबको एक होना पड़ेगा और तभी हम पानी को रोक पाएंगे। पानी की इज्जत करनी होगी, तभी पानी हमारी इज्जत करेगा। और इसके अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें सरकार से मिलके बात करके देखना है कि हम किस तरह इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। और फिर मेरी देवेंद्र जी से एक जगह मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो देवेंद्र जी वॉज वेरी प्रॉम्प्ट। उन्होंने कहा कि मैं आपको फोन करूंगा, हम लोग मिलेंगे। जुलाई 2014 में पुणे में हुए बम ब्लास्ट मामले में सिमी के 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई के बाद इन चारों को गिरफ्तार किया। राउरकेला SOJIB स्पेशल टेक्निकल यूनिट और तेलंगाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बैंक लूट की वारदात में भी शामिल रहे हैं। अंजानी नरेंद्र धाबोलकर कत्ल मामले में सनातन संस्था के 2 मुश्तबा कारकुन का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अदालत ने इजाजत दे दी है। वज़ीर के CBI ने दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत से इजाजत तलब की थी। बताया जा रहा है कि बेलापुर की लैब में जांच की जाएगी। मुंबई सेंट्रल रेलवे में 2 नौजवानों की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों पर चोरी के इल्जाम में कुछ लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। पहले तो इन्हें ट्रेन में ही जमकर पीटा गया, इसके बाद बरहना करके रेलवे स्टेशन पर पट्टों से पीटा गया। वहीं रेलवे इंतजामिया का कहना है कि इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। MNS सरबराह राज ठाकरे ने JNU मामले पर बयान देते हुए कहा कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट न दे। साथ ही उन्होंने कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया है। हालांकि इनका मानना है कि वो हकीकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हर रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं, इसलिए अंदाजा लगाना गलत है और इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। नागपुर की एक स्कूल में तलवार से केक काटने का मामला सामने आया। यहां कपिल नगर हिंदी हाई स्कूल में एक तकरीब के मौके पर तलबा को तलवार से केक काटते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर के उस वक्त स्कूल के असातिज़ा भी मौजूद थे। इस मामले के सामने आने के बाद स्कूल इंतजामिया पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तानी जेल में कैद मुंबई के हामिद अंसारी की वालिदा ने अपने बेटे से रब्ता करने के लिए गुहार लगाई है। हामिद की वालिदा फौजिया अंसारी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों से अपील की है कि इन्हें हामिद से रब्ता करने में मदद करें। साथ ही हामिद की जल्द अज जल्द रिहाई का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि हामिद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन पाकिस्तान में इस पर जासूसी का इल्जाम लगाते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस ज़माने में जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जहाँ मीलों दूर बैठे लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो अब जब कंफर्म हो गया है कि हामिद का वेयर अबाउट्स की वो कहाँ पर है, रखा गया है और हमारे दूतावास के लोग भी उससे जाकर मिल सकते हैं, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि अपने मोबाइल फ़ोन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या जिस तरह से भी संभव हो, प्रोटोकॉल में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए एक बार मुझे उसका चेहरा दिखा दे।
उर्दू अदब की तारीख से तलबा को वाकिफ करवाने के लिए नांदेड़ के दिगलूर शहर में एक अनोखी तकरीब का एहतमाम किया गया। मैं उर्दू हूँ के उन्वान से मुनक्कदा इस उर्दू मेले में तलबा ने उर्दू के नामवर शोरा व अदबा के मॉडल पेश किए और इनके बारे में मालूमात दी। नांदेड़ के दिगलूर में मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मैं उर्दू हूँ के उन्वान से एक अदबी व शकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में उर्दू की तारीख से तलबा को वाकफियत कराई गई, जिसके लिए वली औरंगाबादी, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, बहादुर शाह जफर जैसी अजीम शख्सियात की शक्ल में तलबा ने अपने आप को पेश किया। वहीं दूसरी जानिब इन शख्सियात के हालात जिंदगी और उनके अदबी खिदमात पर रोशनी डाली गई। उर्दू मेला मुनाकिद किया गया जो बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि आज हमारा माहौल ये कह रहा है कि उर्दू को फ़रोग देना ज़रूरी है। उर्दू को बचाव की हिफाजत के लिए अपने उर्दू के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उर्दू मेले में तलबा ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। दानिशवरान का मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम उर्दू की तरक्की व बका में मुआविन साबित हो सकते हैं। लोगों के पास किताब खोलकर पढ़ने का वक्त नहीं है, सिर्फ मोबाइल है हाथों में और मुट्ठी दुनिया में है, यानी दुनिया जो है लोगों के हाथों के मुट्ठी में है। तो लिहाजा इस तरफ लोगों को माइल करने के लिए, बच्चों को इस तरफ राग़िब करने के लिए किस तरह से इनको माइल किया जाए, इस ज़िम्मन में एक छोटी सी कोशिश हमारे मौलाना आज़ाद हाई स्कूल की जानिब से की गई है। उर्दू मेले में तलबा ने न सिर्फ नामवर शोरा का तारुफ करवाया, बल्कि उनके कलाम को सामीन के सामने अपने अंदाज़े बयान में पेश किया। इसके अलावा उर्दू मेले में अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा के अशार ने सामीन को बहुत मुतासिर किया। दिगलूर जैसे छोटे शहर में ये कोशिशें उर्दू की तरक्की की जमानत बन गई हैं। ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। मुंबई में मेक इन इंडिया प्रोग्राम जारी है। आवाम की जानिब से इस प्रोग्राम में काफी मुस्बत रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं सरमायाकार भी मेक इन इंडिया पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने ज़राअत के ताल्लुक से अपने तासुरात बयान किए। और आपको एक रहस्य और बताता हूँ, मैं खुद भी किसान हूँ। फूलों और फलों और सब्जियों की खेती मैं खुद करता हूँ और चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी 15 दिन में 6 घंटे में केवल खेती के लिए अपने खेत में देता हूँ। खुद देखता हूँ मैं जाकर सारी चीजें। एक जुनून है, एक जिद है, एक जज्बा है। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में साल 2016 और 17 का बजट पेश किया गया। तकरीबन 2550 करोड़ का बजट कमिश्नर संजीव जायसवाल ने स्टैंडिंग कमेटी के रूबरू पेश किया। इस बजट पर बहस के लिए जनरल बॉडी के आइंदा इजलास को बुलाया गया है। टीएमसी के इस बजट में पहली मर्तबा बेरोजगारों, ज़ईफ शहरियों और बेवाओं के लिए कई स्कीमें पेश की गई हैं। मुंबई से मुत्तसिल भिवंडी में सड़कों की खस्ता हालत से आवाम परेशान है। यहाँ भिवंडी, कल्याण और एसटी रोड सबसे ज्यादा बदहाली का शिकार है। बावजूद इसके इंतजामिया इस तरफ ध्यान देने से कासिर है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव ने भी सड़कों की बदहाली पर अफसोस का इजहार किया था। मैं बोले तो नई गाड़ी साल भर में ऐसा लगता है कि 5 साल पुरानी गाड़ी हो गई। पूरे भिवंडी में ही है ऐसे कंपलसरी। क्या पता वो हर बार तो करते हैं, लेकिन ला के डाल दिया। अभी साइड में मिट्टी डाल दी है, लेकिन इसके वजह से बेइंतहा लोगों को तकलीफ होती है। और या तो ये बनाए या तो हटा दे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कर्नाटक की खबरें। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन कई मसाइल से हैं दो चार। 6 माह से तनख्वाह नहीं, मुलाजमीन ने लगाया इल्जाम। देवदुर्ग हल्के असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार शिवन गौड़ा नायक की कामयाबी से मसरत का माहौल। मुसलमान बीजेपी से हो रहे हैं करीब, पार्टी के सिटी सदर अफरोजुद्दीन का बयान। कर्नाटक में कम से कम 8000 उर्दू आंगनवाड़ी मराकज कायम करने की फौरी जरूरत। उर्दू आंगनवाड़ी के मसाइल पर मुनक्किदा मुज़ाकरे में किया गया मुतालबा।
बाज़ ताकत इक़्तिदार के लिए दलितों और अक़लियतों में फूट डालने की कर रही है कोशिश। बेंगलुरु के बामसफ इजलास में ओहदेदारान का इजहार ख्याल। और खबर तफसील से, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के तकरीबन 100 मुलाजमीन गुज़श्ता 6 माह से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसे हुकूमत की लापरवाही कहें या फिर वक्फ बोर्ड और वजारत अक़लियत बहबूद की खामोशी। वक्फ के 100 नए मुलाजमीन को अब तक 1 महीने की भी तनख्वाह नसीब नहीं हुई है। पेश है खास रिपोर्ट। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड इन दिनों संगीन मसाइल से दो चार है। तवील इंतजार के बाद रियासती हुकूमत ने 6 माह कबल वक्फ बोर्ड के लिए 167 अफराद की तकर्री की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें तकरीबन 100 मुलाजमीन को अब तक 1 माह की भी तनख्वाह नहीं मिली है। बंगलुरु के सदर दफ्तर में काम कर रहे नए मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं, लेकिन अजला में काम करने वाले नए मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। वजह वक्फ बोर्ड के मेंटेनेंस ग्रांट में नए मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। इस सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ कमेटी ने तशवीश का इजहार किया है। मैं सीधा जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर ठहराता हूँ। मैं बोर्ड की उनकी जो है इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं मिली है। अगर इन्हों जिम्मेदारी के इनके खुद की जिम्मेदारी उन्हें एहसास कर लेके इनकी जिम्मेदारी से इन्हों काम कर सकते तो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छा रहता है, गवर्नमेंट से फंड रिलीज होते हैं और एम्प्लॉइज़ को उनकी तनख्वाह मिलती और जो है वक्फ डेवलपमेंट के वास्ते और इनको फंड्स मिलता। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। वक्फ काउंसिल में फंड्स में इनके पास फंड्स नहीं है, सैलरी के लिए नहीं है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक दिन इलेक्ट्रिसिटी और पानी के पैसे बनने के लिए वक्फ बोर्ड के पास पैसे नहीं रहेंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के लिए कई बरसों के इंतजार के बाद नए मुलाजमीन की तकर्री अमल में आई है, लेकिन अफसोस कि वक्फ बोर्ड में 6 माह गुजर जाने के बावजूद वक्फ मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। इस मसले पर रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद व औक़ाफ़ डॉक्टर कमरुल इस्लाम और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की खामोशी पर सवालात उठ रहे हैं। ETV न्यूज़, बंगलुरु। ज़िमनी इंतखाबात में देवदुर्ग हल्का असम्बली से बीजेपी उम्मीदवार शिवन गौड़ा नायक की कामयाबी से पार्टी लीडरों और कारकुनों में मसरत की लहर पाई जा रही है। कर्नाटक के रायचूर के बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सिटी प्रेसिडेंट अफरोजुद्दीन ने कहा कि 2 हलकों में बीजेपी की कामयाबी से ऐसा लगता है कि रोज बरोज मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहे हैं। कर्नाटक में उर्दू आंगनवाड़ी के मसाइल पर बेंगलुरु में मुज़ाकरा मुनक़्क़िद हुआ। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तहत हुए इस मुज़ाकरे में कहा गया कि उर्दू आंगनवाड़ी मराकज़ न होने के सबब उर्दू तलबा अंग्रेज़ी या कन्नड़ मीडियम स्कूलों का रुख कर रहे हैं। कर्नाटक में 60,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी मराकज़ मौजूद हैं, लेकिन इनमें उर्दू आंगनवाड़ियों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मगर अब तक जो है 66,000 जो है जो आंगनवाड़ी सेंटर आए सब वो जो है वो यूटिलाइज हो गए हैं और वो कहते हैं कि 4,400 हमको उर्दू वालों को दिए हैं, अभी तक स्टैटिस्टिक्स उसके अभी तक नहीं दिए हैं। हो सकता है कि वो गलत हों। 60 पर 7,000 67,000 आंगनवाड़ी से उसमें हमको कम से कम 8,000 आंगनवाड़ी मिलना चाहिए उर्दू वालों के लिए, लेकिन उतने नहीं मिल रहे हम लोगों को। और उनके साथ तज़किरा करेंगे क्योंकि आज गवर्नमेंट हमारी हमनवा है, हालात हमारे लिए साजगार हैं, हम अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं और उसका कुछ हल निकल सकता है। यही सोचकर ये महफिल सजाई गई है। मुझे दलित और अक़लियतों के दरमियान इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। बाज़ ताकत इक़्तिदार के लिए दलितों और अक़लियतों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में बामसेफ के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बामसेफ के इजलास में तालिबे इल्म रोहित विमला की खुदकुशी के मामले में इंसाफ फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और रायचूर के साबिक रुकन असम्बली सैयद यासीन ने कहा कि मकामी मसाइल की वजह से ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस को 2 हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सैयद यासीन रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि पार्टी शिकस्त की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट इज ए स्टेबल गवर्नमेंट, समझ गए। ये इसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है और उसका कोई डिपेंड नहीं है। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक देवद्रुप और हेब्बाल में जो बिहार है और बीदर में हम जीते, इसकी वजह ये है तो यहाँ पर कुछ लोकल एंटी इनकम्बेंसी शायद होगी या कुछ लोकल पब्लिक ग्रीवेंसेस में कुछ कमी होगी। सो वी हैव। वज़ीर जंगलात रमानाथ राय ने कहा कि चीते के पिंजरा से फरार हो जाने वाले मामले की तहकीकात करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलूर में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर रमानाथ राय ने कहा कि बेंगलुरु के वेबगार स्कूल में दाखिल होने वाले चीते को पकड़कर बन्नरगुट्टा नेशनल पार्क रवाना किया गया था। नेशनल पार्क के एक पिंजरे में चीते को रखा गया था। वो चीता अचानक पिंजरे से फरार हो गया है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। जिंदगी के हर शोबे में शौक और लगन के साथ मेहनत की जाए तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चूम लेती है। बेंगलुरु के एक ताजिर ने कुछ इस तरह ही मेहनत की और ताजिर को हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया। आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाजत। और जाते जाते आपको बता दें नाजरीन, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु की चकाचौंध और तरक्की के पीछे कई सनतकारों और ताजिरों की मेहनतकार फरमा है। इसी शहर से ताल्लुक रखने वाले मुनव्वर शरीफ भी कारों की तिजारत में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। बचपन में मुनव्वर शरीफ बेंगलुरु की सड़कों पर अंग्रेजों की कारें देखा करते थे। यही वो शौक था जिसने मुनव्वर शरीफ को कारों की तिजारत से वाबस्ता कर दिया। ये आकर मेरी कंपनी आकर 1949 की है। मेरे वालिद बुजुर्ग जनाब अब्दुल खादर साहब ने शुरू की। मेरे जब स्टूडेंट्स में था, यानी कि 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में, मैं दुकान पे आके बैठता, वो अंग्रेज़ों की गाड़ियाँ देखता। मेरे को बहुत शौक़ पैदा हुआ। शौक़ पैदा होने के बाद मैंने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल की। उसके बाद मैं 18 साल की उम्र में ये कंपनी संभाला। मुनव्वर शरीफ ने 1990 में पहली मर्तबा बेंगलुरु में संडे कार बाजार की बुनियाद रखी। लिहाजा उन्होंने पुरानी कारों के कारोबार को एक नई शक्ल दी। एक कामयाब ताजिर होने के साथ साथ मुनव्वर शरीफ समाजी खिदमत गुजार और उर्दू के शदाई भी हैं। उन्होंने बेंगलुरु में मुशायरों की रिवायत को दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। मुशायरा बेंगलुरु में बंद हो गया था, कोई चलाने वाला नहीं था। मैंने 95 में मेरे एक दोस्त हैं इजहार अफसर जो शायर हैं, उन्होंने आके मुझे एक प्लान बनाया, क्यों ना स्टार्ट करेंगे करके। मैंने 96 में उनके कहने पे टाउन हॉल में एक मुशायरा शुरू किया। उधर से मुशायरे का ये आगाज़, बहुत हर आदमी मुशायरा करना चाहता है। मुनव्वर शरीफ की मुनफरिद तिजारती और समाजी खिदमत का एतराफ़ करते हुए हाल ही में उन्हें दुबई में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया है। हिंदुस्तानी सफीर TP सीताराम के हाथों गुज़िश्ता माह मुनव्वर शरीफ को ये एजाज़ दिया गया। ETV न्यूज़ बेंगलुरु।